नमस्कार दोस्तों, न्यू नॉर्मल लाइव सीरीज़ के 7वें चरण में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने न्यू नॉर्मल लाइव सीरीज़ के पहले 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। तो आने वाले जो भी समय में जो बदलाव आएंगे, हमें देखने मिलेंगे, हो सकता है वो बहुत डरावने हो, और उसी बदलाव के बारे में मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर न्यू नॉर्मल में हाउसिंग इंडस्ट्री, गाड़ियाँ मतलब ऑटो इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री बहुत मात्रा में तबाह कर दिए जाएंगे। हालांकि बहुत कम मात्रा में हाउसिंग, ऑटो और स्टील इंडस्ट्री जारी रहेगी। वो भी सब कंपनियां इन्हीं शैतानी साजिश करता लोगों के नियंत्रण में रहेंगी। इससे अधिक दुनिया का कोई भी देश आणविक हथियार अस्त्र नहीं रख पाएगा। और जो भी वर्तमान आणविक अस्त्र है दुनिया में, वे सब के सब आने वाले समय में नष्ट किए जाएंगे। अभी यह जो भी हाउसिंग इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये जो तबाह किए जाएंगे, हो सकता है यह सब दुनिया की ज़्यादातर जनसंख्या ख़त्म होने के बाद यह बदलाव लगाए जाएंगे, या हो सकता है यह अपने आप बदलाव आ जाएंगे। सोचो, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो घरों में रहेगा कौन, गाड़ी चलाएगा कौन, और आखिर में नए घर बनेंगे ही नहीं, ना ही नई गाड़ियाँ बनाई जाएगी, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं होगा। घर बनाने के लिए और गाड़ी बनाने के लिए ज़रूरत होती है स्टील, लोहा। तो जाहिर सी बात है, घर गाड़ी को खरीदने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो स्टील इंडस्ट्री भी अपने आप से कुछ समय के बाद तबाह हो जाएगी। सही है ना। अभी बात करते हैं वैद्यकीय सुख सुविधाओं की, मेडिकल औषधियों के बारे में। अभी एक ऐसा सिस्टम है कि यदि हमें डॉक्टर या वैद्यकीय उपचार की सहायता लेनी है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाके या फिर अस्पताल जाके उपचार शुरू करवा सकते हैं। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जितने भी डॉक्टर्स है, अस्पताल है, फार्मा मेडिकल है, वे सब के सब साजिशकर्ता लोगों के एक सेंट्रल कंप्यूटर में पंजीकृत करवाए जाएंगे, मतलब रजिस्टर करवाए जाएंगे। और हर एक शहर या गांव के लिए उन्हीं लोगों के लिए काम करने वाला एक क्षेत्रीय नियंत्रण अफसर होगा, रीजनल अफसर कहते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे सिस्टम में यदि हमको वैद्यकीय उपचार, सलाह या फिर औषधियाँ लेनी है तो सबसे पहले हमको उस क्षेत्रीय नियंत्रण अफसर की अनुमति लेनी होगी। उसके अनुमति के बाद ही हमें वैद्यकीय सहायता मिल पाएगी। अभी यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में यह सिस्टम संभव नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है कि यह सिस्टम लागू करना लगभग असंभव है। यह तभी असंभव होगा जब दुनिया की आबादी बहुत कम रहेगी। देखिए, जितने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें हैं, बदलाव है, लगभग सभी के सभी आबादी कम होने से ही संबंध रखते हैं। अभी बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। अभी जैसे रूरल मतलब ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, जहाँ पे हम हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं, वैसे आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यह सब तरह के बैंक ख़त्म किए जाएंगे। हमारे जैसे लोगों को बैंक में पैसे रखने की अनुमति नहीं होगी। दुनिया में सिर्फ एक ही बैंक होगी, वह है वर्ल्ड बैंक। अभी लोग जो भी कुछ जॉब करेंगे आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, काम जो भी, उसके वेतन, सैलरी का स्तर या फिर पैमाना पूर्व निर्धारित होगा, जो इन्हीं साजिशकर्ता लोगों के द्वारा निश्चित किया जाएगा। हो सकता है क्या काम है, कैसा काम है, इस पर वो निर्भर होगा, और पूरी दुनिया में यही एक ही स्तर होगा। इससे अतिरिक्त मेरा वेतन कम आया है या फिर मेरी सैलरी कम मिली मुझे, इस विषय में कोई भी सुनवाई, शिकायत नहीं सुनी जाएगी। जो है, जो मिल रहा है, वही मानना होगा। और यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी बैंक, वेतन, सैलरी, इस पे बात हो गई, तो आने वाले समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पैसा कैसा होगा? तो दोस्तों, आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भौतिक कैश, कॉइन नहीं होंगे, मतलब नोट, सिक्के, यह सब कुछ नहीं होगा। जो भी व्यवहार होंगे, खरीदना, बेचना, वो सब एक डेबिट कार्ड द्वारा किए जाएंगे, जो वर्ल्ड बैंक से सबको दिया जाएगा, जिस पर हर एक व्यक्ति की पहचान संख्या होगी, कुछ कोड के स्वरूप में। अभी डेबिट कार्ड इस्तेमाल के भी कुछ कानून होंगे, नियम होंगे, जिसका सबको पालन करना होगा। और यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो हो सकता है उसका डेबिट कार्ड कुछ दिनों के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा।
फिर भी यदि कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति का डेबिट कार्ड हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, जिससे वह व्यक्ति फिर से कभी कुछ खरीद नहीं पाएगा, ना ही कुछ आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर पाएगा। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उसके पुराने नोट या फिर सिक्कों को चलाने की कोशिश करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, तो यह बेहद संगीन अपराध माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाएगी। आने वाले समय में जो भी पुराने नोट सिक्के होंगे वो सब सरेंडर करने होंगे इन्हीं लोगों के वर्ल्ड बैंक के पास। और साथ ही साथ अगर किसी के भी पास निजी बंदूक, हथियार, गन होगी, बम बारूद होंगे, यहाँ तक कि निजी गाड़ियाँ भी होगी, तो वे सब के सब सरेंडर करने होंगे। सिर्फ इन्हीं साजिशकर्ता लोगों को और उनके लिए काम करने वाले उच्च पद धारक अधिकारियों को हथियार, नोट, सिक्के तथा निजी गाड़ियाँ रखने की अनुमति होगी। दोस्तों, हमारे जैसे आम जनता को भविष्य में निजी गाड़ियाँ रखने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। हो सकता है यह सब होने में अभी लंबा समय शेष है, लेकिन एक ना एक दिन यह होगा ज़रूर। हम रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, यही होगा मानवता का अंधकारमय भविष्य, जो हमारे ही लोग लाने में अभी मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेता लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री लोग हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में बात करूंगा कि स्कूल और कॉलेजेस क्या कभी शुरू होंगे या फिर कभी नहीं होंगे। सबूतों के साथ कल बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद।